था और उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई, उनके धर्म, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, समय समय पर उनके गीत संगीत के माध्यम से जो लोग देश के प्रदेश की जनता को खुशहाल रखते थे। उन लोगों ने सोने के सिक्का चलाए हमारे महापुरुषों ने, आज वो देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जो आज हम जिसके श्रद्धांजलि मना रहे हैं साथियों, उन महापुरुषों का आप लोगों, हम लोगों को सबको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास को जितना ज्यादा पीछे इतिहास को पढ़ोगे, जितना ज्यादा आगे इतिहास को पढ़ोगे, उतना समझदारी आप लोगों की आएगी। चिंतन होगा, मनन करेंगे कि आखिर हमारे राजा महाराजा क्यों मारा गया, कहाँ गलती थी और क्यों आने इन लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। इनके वंशज कहाँ है, किसी ने खोजबीन नहीं की। इनके पूर्वज कहाँ रहे, किसी को पता नहीं। ऐसा इतिहास से मिटा दिया गया, इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। और जहाँ तक जब गोंडवाना आंदोलन का विचारधारा जब चालू हुआ पूरा देश में, तो इस देश की चाहे किसी भी सरकार हो, वो भी समझ गया कि भैया इन लोगों से तो हम, ये यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के राज किए हुए राजा हैं, उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। इन लोगों से टकराना बहुत मुश्किल होगा। हम तो कह रहे हैं सरकार से कि हमारा जो गोंडवाना राज है उसे हम दे दो, हमारा गोंडवाना राज दे दो। हम हमारा गोंडवाना राज से ही खुशहाल रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे राज से हम खुश नहीं है। हमारा धनदर्दी लुट रहा है, हमको जंगल से भगाया जा रहा है, हमको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। एक क्या राज है आप लोगों का? जो इस देश का मूल निवासी हो, जो समुदाय इस देश में राज किया हो, उनकी हालत ऐसी पर हो रही है। तो साथियों, आज अपने इतिहास को पढ़ना है, जानना है, समझना है कि हमारे महापुरुष, हमारे राजा महाराजा किसके लिए कितना लड़े और किस किस आंदोलन में खड़े रहे। भगवान बिरसा मुंडा जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते, हमारे महापुरुष गोंडवाना राज के लिए लड़ाई लड़ते थे। सभी राजा अलग अलग क्षेत्र में अपना आंदोलन चले, लेकिन उनके गुलामी नहीं किए, संघर्ष करते रहे। साथियों, आज भी गोंडवाना राज के लिए आप लोगों को संघर्ष, हम लोगों को, आप लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर गोंडवाना राज के लिए संकल्पित होकर अपना अधिकार मांगना होगा, अपना राज को मांगना होगा। अपना हमारा राज वापस कर दो, हमारा राज वापस कर दो। हम हमारा राज में हमारे लोग खुशहाल रहेंगे, किसी प्रकार का हमें परेशानी नहीं है। लेकिन ये लोग देना नहीं चाहेंगे, आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इतिहास बताना पड़ेगा। उनके पास सारा इतिहास है, सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं दे देंगे। आपको लड़ना होगा, चिल्लाना होगा, मांग करना पड़ेगा। गांव-गांव में इसका जागरण की चेतना पैदा करेंगे। साथियों, आज से 18 सितंबर 2024 से आज हम गोंडवाना राज के लिए संकल्पित होकर गोंडवाना राज की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और पूरा देश में, पूरा प्रदेश में एक ही तारीख में, एक ही समय में ब्लॉक, जिला, संभाग और प्रदेश स्तर में गोंडवाना राज के लिए एक दिवस के लिए धरना देंगे और धरना प्रदर्शन करके और जिला कलेक्टर, आपके ब्लॉक वाले, तहसील वाले, एसडीएम सभी को एक दिवस के लिए ज्ञापन देंगे। उसके लिए एक कार्यक्रम के बाद दिशा निर्देश जारी होगा साथियों प्रदेश कार्यालय से। उसमें भारी से भारी संख्या में एकत्रित होकर अपने अपने जिलों में ज्ञापन देंगे कि भैया कहना है कि हम आपके
राजपाट से हम खुश नहीं है, हमारा राज हमारा घर दे दो, हम उसमें खुश रहेंगे, बाकी आपके साथ नहीं रहेंगे। हमारे साथ रोज प्रदेश में अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, आदिवासी कोई सुनवाई क्यों? कोई ये बाहर से आया, इनके जल जंगल जमीन छीन रहे क्यों भैया? इनका जल जंगल जमीन नहीं है? हमारे महापुरुष जल जंगल जमीन के लिए नहीं लड़े? जिसने कमाया नहीं वो अच्छा चीज खा रहा है, जिसने इस देश के लिए मेहनत नहीं किया वो राजपाट कर रहे हैं, जिसने जल जंगल जमीन के लिए लड़े वो लोग, जो जिसने नहीं किया, जिसने कभी देखा नहीं, वो लोग जंगल के मालिक बनना चाह रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे अन्य राज्य में हो, सजग रहना पड़ेगा। चाहे जल जंगल जमीन के नाम से हो, विस्थापन के नाम से हो, आप लोगों को उजाड़ने का एक आंदोलन चलाया गया है कि इस देश में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, कैसे उजाड़ा जाए। ये प्रक्रिया चालू कर दिया गया है, बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, इस जंगल से उस जंगल जोड़ने का अभियान चल रहा है ताकि पानी भर दो, ताकि पानी भर जाएगा तो अपने आप भर जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे। आज गोंडवाना राज्य के संकल्प लेके अपने अपने जिलों में गोंडवाना राज्य के लिए मांग करना है और क्षेत्र के जितने विभिन्न समस्याओं को लेकर उस ज्ञापन में शामिल करके साथियों और तन मन धन से सहयोग करके और गोंडवाना राज्य को मांग को लेकर आंदोलन करना है। आंदोलन करने के बाद लगातार संपर्क करना है, हमारे लोगों से सजग रहना पड़ेगा। हम लोग नाचने गाने बजाने में खुश हो जाते हैं, ये काम नहीं आने वाला। ये तो एक समय समय पर एक मनोरंजन के रूप में, एक व्यवहारिक जीवन में ये पूर्व से ये संस्कृति कल्चर चला हुआ है। इसलिए एक छोटा सा आज हमारे बहुत सारे गायक हो गए हैं, उन लोगों के माध्यम से एक श्रद्धांजलि गीत, महापुरुषों का नाम पता, सारे चीज उन लोगों को कलेक्ट करके आज अलग अलग राजा महाराजाओं के नाम से संगीत गीत और उनके नाम से गीत गान बना करके और आज देश दुनिया में चला रहे हैं साथियों। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अपना इतिहास को बताएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपना विचार को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय जय।